हेलो बड़े फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से टॉपिक मटेरियल कॉस्टिंग और ये है लेक्चर नंबर 1। हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? एक्चुअली आज का लेक्चर फुल थ्योरी पे जाएगा कि व्हाट इज़ मटेरियल एंड व्हाट इज़ मटेरियल मीनिंग फॉर अस फॉर दिस चैप्टर। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि चैप्टर स्टार्ट किया, फॉर्मूला लिखवाया, क्वेश्चन करवाया। नहीं, मेरा ये लॉजिक शुरू से नहीं है। अब तक हमने चैप्टर नंबर 1 किया, उसके बाद लेबर कॉस्टिंग किया। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट मेटल कॉस्टिंग। हमें इस तरीके से प्लान करना है कि थ्योरी क्वेश्चन हो या प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछे, वी आर रेडी फॉर ऑल क्वेश्चंस। हमें इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ये मैंने आपको स्टार्ट में भी बोला था कि हम कोई भी चैप्टर अगर कर रहे हैं एग्जाम के पर्पज से, तो एग्जामिनेशन हॉल में जाके हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे यार ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, अरे यार ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, चलो ना इजी वाला कर लेता हूँ, टफ वाला छोड़ देता हूँ। नहीं, इस बार इन लेक्चर्स को करने के बाद, विघ्नता कॉस्टिंग बैच होने के बाद, मैं आपकी साइड से चाहता हूं कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचो और आपके पास क्वेश्चन पेपर हो, तो आप ये बोलो, अरे यार ये भी तो कर रखा है, अरे यार ये भी तो आता है, अरे यार सारे आते हैं, अब मैं छोड़ू कौन सा। प्रॉब्लम ये होनी चाहिए कि अब छोड़ू कौन सा, सारे आते हैं। सो यू विल so much grateful for this efforts right now you are taking right now। मतलब आप जो अभी एफर्ट्स ले रहे हैं ना मेरे दोस्त, ये इस लेवल के होने चाहिए कि हमारी शिद्दत, हमारी मेहनत इतनी हाई हो कि हमें पेपर से डर ना लगे। हमें पेपर कोई सा भी आ जाए, वी कैन से रुक बेटा अभी करता हूँ, इतना मत कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो चलिए चैप्टर का स्टार्ट करने से पहले अपने ईश्वर को, अपने लॉर्ड को याद कर लेते हैं, अपनी एनर्जी लेवल को करेक्ट कर लेते हैं। इसका लॉजिक हर चैप्टर के स्टार्ट में मैं देता हूँ, इसमें भी दे रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि हम, मान लीजिए अगर आप किसी केकई या मंथरा के दोस्त हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो आपकी थॉट भी वैसी हो जाएगी। बट इफ़ यू आर फ्रेंड ऑफ मिस्टर राम, मिस्टर लक्ष्मण, माँ सीता, तो आपकी सोच भी उस लेवल की हो जाएगी। तो जिसको आप याद करोगे, जिससे आप एनर्जी ले रहे हो, आप भी उसके जैसे बनते चले जाओगे। सो माय डियर फ्रेंड, लेट्स टेक नेम ऑफ विघ्नहर्ता गणेश फर्स्ट ऑफ ऑल, देन मां सरस्वती। ओम गण गणपतिये नमः। गणपति जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विघ्नहर्ता गणेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी कृपा मुझ पर हमेशा रहे। आपकी वजह से मुझे रिद्धि सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ प्राप्त हो, मुझे सक्सेस, नॉलेज, माइंड, इंटेलिजेंस एंड प्रॉस्पेरिटी मिले। आपकी कृपा मुझसे हमेशा बनी रहे और मेरे सारे विघ्नों का नाश हो गणपति जी, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। सरस्वती महामाये दिव्य तेज स्वरूपिणी हंस वाहिनी समायुक्ता विद्यादानम करो तुम। माँ सरस्वती आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद माँ। माँ मुझ पर अपनी कृपा करे माँ। आप ही कृपा होने के बाद एक आम इंसान भी खास बन जाता है, एक मूर्ख, एक बेवकूफ़ इंसान भी इंटेलिजेंट बन जाता है माँ। माँ अपनी नॉलेज मुझे दे माँ, अपना आशीर्वाद मुझे दे माँ कि आपका ये बच्चा जो आज एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहा है, एग्ज़ाम से डरता है, जिसको टफ लगता है एग्ज़ाम माँ, वो भी लाइफ में कुछ बन पाए, अपने ड्रीम्स अचीव कर पाए माँ, अपने एग्ज़ाम क्लियर कर पाए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाए माँ। माँ आशीर्वाद दे माँ, आशीर्वाद दे। चलिए, सो आफ्टर एनर्जाइजिंग योर सेल्फ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ठीक है, तो आप सबको पता है क्योंकि आपने मेरे साथ लेबर कॉस्टिंग कर रखा है। और जो पहली बार लेक्चर देख रहे हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग पहली बार लेक्चर देख रहे हो कि चलो सर का लेक्चर पहली बार देखते हैं, तो पूरी चीज़ें मैं स्टडी मेट से कराता हूँ। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आवर टॉपिक मैं मार्क भी करा दूंगा कि स्टडी मेट से कहाँ से मैंने क्या पिक किया है। अगर आप वहाँ से कर रहे हैं तो वहाँ से कर लीजिए, अगर आप मेरे साथ कर रहे हैं तो मेरे साथ कर लीजिए, लेकिन बेस्ट होगा मेरे साथ करना। मार्क कर लेंगे कि हमने कहाँ से क्या पढ़ा था, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि हमें एग्ज़ाम के टाइम बचाना है। क्योंकि एग्ज़ाम में कितना टाइम मिलेगा? 1 डे से 2 डे मैक्सिमम, और कोई इवेंट हो गया, कोई दिक्कत हो गई तो 3 दिन मैक्सिमम। तो हम कैसे 1 to 2 डेज में इस तरीके से पढ़े कि मिनिमम टाइम में बेस्ट रिजल्ट आए। आप सबको पता है, एक कॉन्सेप्ट रजिस्टर बना लीजिए जिसमें हम ये सब लिखते हैं, और एक आपको क्वेश्चन रजिस्टर बनाना है, एक कॉन्सेप्ट रजिस्टर और एक प्रैक्टिस रजिस्टर। प्रैक्टिस रजिस्टर में हम जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन होंगे विनर्ता कॉस्टिंग बुक के, वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेटल कॉस्टिंग। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1 आप यहाँ लिखेंगे बेसिक टर्म्स एंड नॉलेज।
बेसिक टर्म्स एंड नॉलेज, बेसिक टर्म्स एंड नॉलेज, ठीक है, बेसिक टर्म्स एंड नॉलेज। ओके, सबसे पहले हमें जो सीखना है वो है मीनिंग ऑफ मटेरियल। मटेरियल है क्या? देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा मटेरियल क्या है। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, शाही पनीर। शाही पनीर, अब शाही पनीर में मटेरियल क्या होगा आप खुद बताइए मुझे। शाही पनीर में मटेरियल होगा, मटेरियल, मटेरियल क्या होगा? पनीर, ठीक है। पनीर की स्पेलिंग चीज़ बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, पनीर। अब एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं आपसे, ठीक है, आपको चाहिए रिजल्ट, और रिजल्ट में आना चाहिए पास, ठीक। तो इसके लिए आपको देना क्या पड़ेगा एज ए मटेरियल? तो आपको अपना टाइम एज अ मटेरियल देना पड़ेगा इस प्रोसेस में, ठीक है। टाइम में आप अपना लेबर, लेबर यानी आप जो स्टडी कर रहे हैं वो टाइम आपको देना पड़ेगा। और आपको क्या करना पड़ेगा? आपको टेस्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसके लिए बेस्ट होगा कि आपके पास कोई मेंटर हो जो आपको टारगेट दे, आपको बताए कि रोज कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे ऑब्स्टेकल्स को हैंडल करना है, कैसे नेगेटिविटी को ओवरकम करना है। तो ये सारी चीज़ आपके लिए मटेरियल है, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा पास। सर कहना क्या चाहते हो? 3 इडियट मूवी देखी है, वो बता देते मशीन की डेफिनेशन, रणछोड़ चांचड़ भाई साहब। और वो भाई साहब कहते अरे भाई साहब कहना क्या चाहते हो? सर वही तो जो अभी कहा, मशीन। बट आप लोग को टेक्निकल लैंग्वेज चाहिए तो मशीन। ठीक है, आई थिंक आप रिलेट कर पा रहे वाले उस टॉपिक को, नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं। देखो है क्या मटेरियल, है क्या? तो अब देखो मैं जो बोलूँगा आपको समझ में आएगा। ऑल कॉमोडिटीज़, ऑल कॉमोडिटीज़, कोई भी कॉमोडिटीज़ हो या फिर आपका क्या हो, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। अब जैसे इसमें फिजिकल ऑब्जेक्ट्स क्या है? क्या एक चीज़ बताइए, मेंटरशिप क्या फिजिकल ऑब्जेक्ट है? नहीं सर, ये इंटेंजिबल है। सर लेबर स्टडी, सर ये भी आपका क्या है, इंटेंजिबल है सर। टेस्ट प्रैक्टिस, हाँ ये टेस्ट देंगे लेंगे तो थोड़ा मटेरियल हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटेंजिबल ही है। तो आपके रिजल्ट के लिए आपको क्या चाहिए जिसे आप मटेरियल बोल सकते हो? सर आपकी बुक्स, बुक्स जो है आपकी वो आपके लिए मटेरियल कहलाएगा। तो समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। लेट्स सपोज शाही पनीर का एग्जांपल लिया, पनीर, पनीर क्या है? कोई भी कमोडिटी, या तो ऑल कमोडिटीज या फिर कोई भी कमोडिटीज फिजिकल ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? फिजिकल ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। और क्यों यूज कर रहे हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट्स? यूज्ड टू, जो कि प्रयोग में आ रहा है, टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट, मेक द फाइनल प्रोडक्ट। तो मटेरियल क्या है? मटेरियल कोई भी कम्युनिटी है या फिर कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है, ध्यान सुनेगा, कोई भी कम्युनिटी है या कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है जो कि हम यूज कर रहे हैं ताकि हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन सके। फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है बताइए मुझे। जैसे ये शर्ट आप देख रहे हैं, लेट्स सपोज दिस इज अ कुर्ता नॉट अ शर्ट। तो कुर्ता आप देख रहे हैं, कुर्ता के लिए मटेरियल क्या होगा? एग्जाम्पल लेते हैं, कुर्ता, सर का कुर्ता, ठीक है, वाइट कुर्ता। वाइट कुर्ता के लिए आपने क्या लगाना है होगा, आप खुद बताइए। आपको वाइट क्लॉथ लगाना होगा। तो वाइट क्लॉथ इज योर मटेरियल। सो व्हाट इज मटेरियल? देखिए यहां पे क्या डेफिनेशन बनी हमारी, ऑल कम्युनिटीज या फिर फिजिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू, जिसका प्रयोग हो रहा है मेक द फाइनल प्रोडक्ट। अरे सर इतना इजी थोड़ी ना लैंग्वेज होता है आईसीआई का, हमको बेवकूफ समझते हो का? रुकिए, जस्ट अलाउ मी 1 मिनट। आइए आपको स्टडी मैट की लैंग्वेज दिखाता हूं, फिर आप बोलेंगे ओ माय गॉड आपने स्टडी मैट की लैंग्वेज इतनी इजी बता दी। आइए देखिए, मटेरियल इज ऑल कमोडिटीज और फिजिकल ऑब्जेक्ट यूज टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट। ओ माय गॉड सर आपने तो जादू कर दिया सर, आपने तो स्टडी मैट पढ़ा दिया सर, और वो भी इतनी इजी तरीके से। यस, समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो, समझ रहे हो? इसका मतलब स्टडी करना बहुत आसान है। आपको एक अच्छा टीचर चाहिए, एक ऐसा टीचर चाहिए जो आपको आपके तरीके से समझा दे, और इस तरीके से समझा दे कि आपका स्टैंडर्ड स्टडी मैट को क्रॉस कर जाए विथ हेल्प ऑफ प्रैक्टिस एंड डेप्थ नॉलेज, कि भैया पेपर कैसा भी आए आई एम रेडी फॉर ऑल। तो व्हाट इज मटेरियल माय डियर फ्रेंड? और हाँ, आपको अगर मेरा स्टाइल नहीं पता तो बता दूं, तो देखो एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, बेसिक इंट्रो टू कॉस्ट 4 लेक्चर है, कंप्लीट कर लो। लेबर कॉस्टिंग में कुछ क्वेश्चन है, अराउंड 14 to 15 लेक्चर से, याद नहीं मुझे, अराउंड 14-15 है, हाँ, तो वो कर लो। उसके बाद मेटल कॉस्टिंग करना, ठीक है प्लीज़।
और एक चीज़ और बतानी है आपको कि हम रिवीजन करते हुए पढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो ये पूरा रिवाइज कर लेंगे, उसका नेक्स्ट करेंगे तो पूरा रिवाइज कर लेंगे, मतलब टिल एंड आपको ये टेंशन नहीं होगी कि रिवाइज कैसे करना है, याद कैसे करना है। एवरीथिंग हम इतनी बार रिपीट करेंगे कि आपको याद हो जाए, राइट। अब एक बात और कि जो मटेरियल होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं सर। बेसिक में जब आपने इंट्रो टू कॉस्ट पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया था कि टू टाइप्स आप देखेंगे, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर में भी होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एक्सपेंसेस में भी होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके लिए इंट्रो टू कॉस्ट वाली 4 लेक्चर है, प्लीज़ देख लेना मेरे भैया, प्लीज़ देख लेना। 90+ लाने हैं ना, मम्मी पापा का सपना पूरा करना है ना, इस बार एग्जाम क्लियर करना है ना, प्लीज़ देख लो वो लेक्चर, उसके बाद सीक्वेंस में आगे बढ़ना है, राइट। ओके, तो आप लिखेंगे देयर आर two types of materials. There are two types of materials. सर एग्जाम में आएगा तो इतना लिखना है। हाँ भाई, यहाँ ये डेफिनेशन लिख दो, 2 टाइप्स लिख दो, आपके 2 से 4 नंबर जो भी आ रहे हैं आ जाएंगे। ओके सर, कौन से 2 टाइप होते हैं, हाईलाइट करना, 2 टाइप्स। 2 टाइप्स सर, कौन से 2 टाइप होते हैं? एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। सर एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल तो दिया आपको। पनीर क्या है? डायरेक्ट है। लेकिन क्या इस प्रोसेस में सर पनीर लगा होगा? नहीं सर, इसमें आपकी बटर भी लगी होगी। ओके सर, इसमें ना हो सकता है आपकी मटर भी लगी हो, ठीक है, हो सकता है इसमें मसाले लगे हो, आपका मसाला। सर इसमें तो बहुत सारा सामान लगता है, इसमें पानी नहीं डाला होगा आपने? हाँ, वाटर भी लगा होगा। तो देखो 2 टाइप के होते हैं आपके मटेरियल, एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल वो जो साफ साफ दिख रहा है ना, फाइनल प्रोडक्ट, मतलब फाइनल प्रोडक्ट में हमें दिख रहा है कि किस चीज़ के पैसे लिए। लेकिन कई बार चीज़ें लगती हैं लेकिन दिखती नहीं हैं। सर लगती है दिखती नहीं है। क्या आपको पता है कि आपके शाही पनीर में, क्या आपको पता है आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो टूथपेस्ट दिखा डायरेक्ट मटेरियल, बट जो नमक है वो नहीं दिखता, इनडायरेक्ट मटेरियल। ऐड तो सुना होगा, ओ क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? पता नहीं, लीजिए कोलगेट, मतलब जो भी ऐड होता है उनका। तो जो नमक है ना, दिस इज इनडायरेक्ट। सर समझे नहीं, थोड़ा सा और समझाइए। बिल्कुल। अब जैसे आप मेरा कुर्ता देख रहे हैं, आइडेंटिफाई करते हैं इसको। जैसे इसमें आपको बटन्स दिख रहे होंगे, राइट, दिस इज डायरेक्ट मटेरियल। क्या आप इसको कहीं पे धागा दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसमें और भी चीज़ें उन्होंने यूज़ की होगी लेकिन हमें जो नहीं दिख रही। तो कई बार चीज़ें लगती हैं लेकिन दिखती नहीं है। और एग्जांपल लेता हूँ, आपने कोल्ड ड्रिंक पिया है, राइट, कोल्ड ड्रिंक आपने पी, ओके, कोल्ड ड्रिंक में बहुत सारी शुगर एडेड होती है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, मैं नहीं बोलूँगा। आप कभी एक बार सर्च करना कोल्ड ड्रिंक फॉर हेल्थ, तो आपको पता चलेगा इंजूरियस टू हेल्थ। क्यों? उसमें एक गिलास इतना जो आप 20 रुपए का पीते हैं ना, अराउंड 300 ml, उसमें तकरीबन 5 से 6 चम्मच शुगर होती है। तो क्या आपको शुगर दिखाई दी? सर मीठा मीठा लग रहा है, ओके, बट कितनी है क्या पता चला? नहीं, इनडायरेक्ट। आप समझे मेरी बात को? उस पानी में आपको जो लाल पानी दिख रहा है वो डायरेक्ट मटेरियल, लेकिन उसके पीछे और क्या क्या उन्होंने डाला वो आपको नहीं दिख रहा, दिस इज डायरेक्ट मटेरियल। वाह सर, हमको तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। दर्जी भैया के पास गए, ए वाइट कपड़े, ए भैया, हाँ बोलिए ना, अरे सर हमारे लिए कुर्ता बना दीजिए सर, लेक्चर वेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, स्मार्ट लगेंगे, बच्चे लोग लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, अगर स्मार्ट दिखेंगे तो। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, कपड़ा दीजिए, बनाते हैं, बना दिया। आपको पता है ये जो कुर्ता उन्होंने बनाया टेलर भैया ने, सर क्या ये हमारे लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए कुर्ता आप खरीदा है आपने? कैसी बात करते मियाँ, होले जैसे बातें कर रहा, हाँ। तो तो अब यहाँ पे जब कुर्ता बन रहा होगा तो जिस मशीन में, टेलर मशीन चलती है ना, दिक 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 दिक, जिसमें वो बना रहे होते हैं, उसमें ना ऑयल भी डलता है उस मशीन में, दिस इज ऑल्सो मटेरियल, बट हम वो देख नहीं सकते। फर्नीचर में वुड्स तो दिखती है लेकिन उसमें जो नेल्स यूज हुई, क्या वो आपको दिखती है? बहुत सारी यूज होती है लेकिन सारी आपको नहीं दिखती। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मटेरियल, बट इनडायरेक्ट मटेरियल। ओके, चलिए सर, डायरेक्ट मतलब क्या अब देखते हैं। लिखिए, ए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ विच कैन बी directly attributable to the end product for which
इट इज बीइंग यूज्ड इन एन इकोनॉमिकली feasible way. Example, लिखिए, क्लॉथ फॉर मेकिंग टी शर्ट, स्ट्रॉबेरी फॉर मेकिंग जैम, वुड फॉर मेकिंग चेयर. एक और लिखना, पनीर फॉर मेकिंग शाही पनीर. ठीक है, ओके. तो ये लैंग्वेज आपने कहाँ से लिखी? चलिए पहले मैं लैंग्वेज मार्क करा दूँ, क्योंकि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए कि हम स्टडी मेट कर रहे हैं. क्या मियाँ कैसे देख रहे? ये देखो, ये देखो, material cost of which can be directly attributable to the end product which is being used in an economical feasible way. अरे सर, आप तो पूरा स्टडी मेट की लैंग्वेज लिख रहे हैं. हाँ, मैं आपके दिमाग में, आपके जहन में, उर्दू वर्ड होता है जहन, जहन में ये अल्फाज देना चाहता हूँ कि हम स्टडी मेट की प्रॉपर लैंग्वेज यूज़ करेंगे. मैं उसमें मैनिपुलेशंस बहुत स्लाइटली सा करूँगा वहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ जा रहा है. अदरवाइज वी विल यूज़ फुल लैंग्वेज ऑफ स्टडी मेट, whether we solving the answer, whether we solving anything, whether we doing anything, because हम देखो ऐसे अगर स्टडी मेट पढ़ के 60 प्लस ला सकते हो, लेकिन अगर 90 प्लस जाना है तो वी शुड रेज आवर स्टैंडर्ड, बट इन द वे ऑफ आईसीआई पैटर्न. आईसीआई का पैटर्न क्या है? स्टडी मेट. तो पहले स्टडी मेट के लेवल तक जाएंगे, फिर हम उससे ऊपर जाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस. जो आपने लेबर कॉस्टिंग किया होगा तो आपको पता होगा कि मैं वो क्वेश्चन भी करवाता हूँ जो स्टडी मेट में नहीं है. ठीक है, कई बार स्टडी मेट में कॉन्सेप्ट तो है, छुपे हुए क्वेश्चन होते हैं जो सिर्फ वो बता पाएगा जिसको पता है. अदरवाइज सिर्फ स्टडी मेट में सारे क्वेश्चन नहीं होते. तो वी विल डू ऑल वेराइटीज एज पर दी स्टैंडर्ड ऑफ आईसीआई, ताकि एग्जाम में कुछ भी पूछे वी नो एवरीथिंग. ओके सर, इसका मतलब तो बता दो, इंग्लिश इतना लिखवा दिए. ओके, कॉस्ट ऑफ विच यानी वो लागत, कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल यानी पनीर आप बता दो शाही पनीर में वो है डायरेक्टली. आप जिस चीज के लिए पैसे ले रहे हो, पनीर टिक्का, तो टिक्का में टिक्का तो नहीं दिखता लेकिन पनीर दिखता है, दिस इज पनीर टिक्का. ओके सर, और एग्जांपल दिया, बहुत बढ़िया एग्जांपल देता है. अरे थैंक यू थैंक यू. मूवी में हीरो हीरोइन, साइड आर्टिस्ट कितने होते हैं? दिखते हैं क्या? नहीं दिखते. ओनली हीरो हीरोइन पे फोकस होता है आपका, एक्टर एंड एक्ट्रेस पे. अच्छा एक बात बताओ, वॉर मूवी, शाहिद कपूर एंड टाइगर श्रॉफ. ओके, शाहिद कपूर नहीं था रे यार, ऋतिक रोशन था. ओके ओके, ऋतिक रोशन एंड कौन था? टाइगर श्रॉफ. ओके, तो ये दो लोग को देखने के लिए लोग पैसे दे के गए. मटेरियल कौन सा? ये एक्टर एंड एक्ट्रेस. उसमें घुंघरू वाला जो सॉन्ग था कि घुंघरू टूट गया, और एक और सॉन्ग था ना, जय जय शिव शंकर. राइट सर, ये क्या बता रहे हो? एक्चुअली मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिट करने की कोशिश कर रहा हूँ. पढ़ते समय जितने टाइम आपके जितने सेंसेस यूज़ होंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ चीज़ें याद कैसे रहती हैं. जैसे आपकी आइज़ हो गई, आपकी नोज़ हो गई, आपका माउथ हो गया. देखो स्टडी को स्मेल तो नहीं ले सकते, लेकिन बाकी सेंसेस यूज़ कर सकते हो. जैसे अपने हैंड्स हो गए, आपके ईयर्स हो गए. तो जितने सेंसेस के साथ आप स्टडी करेंगे, जैसे सबकॉन्शियस माइंड को हिट करने के लिए चाहिए होती है मेमोरी, तो मेमोरी में उसके अंदर डाल रहा हूँ कि मूवी का एग्जांपल, पनीर का एग्जांपल, ये बार बार. इससे क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो आपको ये हिट करेगा बार बार, ताकि आपको एक लेवल पुश मिले कि हाँ आ रहा है समझ में आ रहा है. ये तो वही एग्जाम्पल था जो सर ने दिया था, इस टाइप से. ओके, टू दी एंड प्रोडक्ट, ताकि हमें शाही पनीर में पनीर दिखाई दे. इसकी हिंदी क्या हुई कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल यानी पनीर दिखाई दे एंड प्रोडक्ट यानी शाही पनीर में, फॉर विच इट इज बीइंग यूज जिसके लिए वो बनाई जा रही है, इज एन इकोनॉमिकली फिजिबल वे यानी जिसके लिए पैसा लिया गया है. फिजिबल वे यानी जिसके लिए आप कस्टमर से पैसा ले रहे हो, वो फाइनल प्रोडक्ट में दिखना भी चाहिए. जैसे मैं आपको एग्जांपल लिखता हूँ, एक रन मूवी थी अभिषेक बच्चन की, बहुत पुरानी मूवी. उसमें एक यूट्यूब पे एक वीडियो है, ठीक है, वो देखना. ठीक है,
तो उसमें क्या होता है, एक्टर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत फेमस कॉमेडी सीन है, आप देखना। उसमें वो 10 रुपये लेके जाता है और लेग पीस लेने। तो लेग पीस जाता है वो लेने, और फिर नॉन वेज बात नहीं है, डोंट वरी, जस्ट एन एग्जाम्पल, याद रहेगा आपको। अब वो 10 रुपये लेता है और बोलता है, "ए भाई चिकन पीस दियो", तो चिकन पीस वो लेता है। अब चिकन पीस टेस्ट कर रहा है, सर आप नॉनवेज खाते? बिल्कुल नहीं, जस्ट एन एग्जाम्पल, क्योंकि आपको हिट करेगा, बहुत अच्छा है। तो उसके बाद वो खाता है, कह रहे ये मुर्गी का तो लेग पीस लग नहीं रहा मेरे को। तो उसने बोला, भाई साहब 10 रुपये में मुर्गी का नहीं है, कौवे का दिया है, कौवा बिरयानी खाए हो। तो कौवे की हो जाती है, काव काव उसके अंदर से। इसका मतलब जिस चीज़ के लिए पैसे लिए वो डिलीवर भी तो करो, दिस इज द फिजिबल वे। ठीक है, एग्जाम्पल इफ पॉसिबल मैं तो नहीं लिखूंगा नोट्स में, आप लिख लेना कौवा बिरयानी, आपको याद आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि भैया कस्टमर से जो चीज़ बोल के पैसे ले रहे हो इकोनॉमिकली, वो भी दिखना तो चाहिए। अब जैसे कुछ रेस्टोरेंट्स में जैसे मैं सागर रत्ना वगैरह में जाता हूँ या फिर हल्दीराम में, तो उसमें क्या होता है, अराउंड 400 रुपीज़ होती है शाही पनीर की कॉस्ट। तो उसमें ज़्यादा पीस नहीं होंगे, लेकिन फिजिबल वे दिखेगा जरूर कि हाँ सर पनीर डाला है, देख लीजिए, घुस के देखिए, लेकिन दिखेगा पनीर है। ओके, राइट। तो ये एग्जांपल हो गया, क्लॉथ फॉर मेकिंग टी शर्ट, स्ट्रॉबेरी फॉर मेकिंग जैम, वुड फॉर मेकिंग चेयर, पनीर फॉर मेकिंग शाही पनीर। ओके सर, मज़ा आ रहा है सर आपके साथ पढ़ने में, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा एक काम करिए, विघ्नहर्ता गणेश के लिए लिखिएगा कमेंट बॉक्स में जय विघ्नहर्ता गणेश, माँ सरस्वती के लिए लिखिएगा जय माँ सरस्वती। और अगर आप चाहते हैं कि ये एफर्ट्स में और जल्दी लूँ और मेहनत से लूँ, तो प्लीज़ लाइक का बटन हिट जरूर कीजिएगा। और देखो कई बार मेहनत से जो काम नहीं बनते वो दुआओं से बनते हैं। तो कोई भी दोस्त, फ्रेंड, कितने साल पुराना हो, जिसको लग रहा हो आपको दिक्कत हो रही है, परेशान है, उसको लेक्चर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वो आपकी वजह से अगर पास हो गया ना, तो आपको बहुत दुआएं देगा, थैंक यार तेरी वजह से, तेरे सेशन से पास हो गया, प्लीज़। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जैसे है तुरंत आपको पता चल जाए, राइट। तो आते हैं अगले पॉइंट पे, दिस इज इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। सर इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इसमें भी मटेरियल है, लेकिन ये इतना स्मॉल क्वांटिटी का है ना, ये दिखता नहीं है फाइनल प्रोडक्ट में। ये दिखता है तो पता नहीं चलता कि है क्या। जैसे आप सब्जी खा रहे हैं, मम्मी ने बनाई, बट यू नेवर से एंड नेवर एवर नो कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। यू नो द फाइनल प्रोडक्ट आलू गोभी, बट व्हाट आर द बिहाइंड ऑफ दिस आलू गोभी, यू डोंट नो। दिस इज इनडायरेक्ट मटेरियल। ओके, आप लिखेंगे दोज materials which are not directly attributable to a particular final product। ठीक है, दोज मटेरियल यानी वो मसाले, वो इंग्रेडिएंट्स विच आर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूएबल, कस्टमर ने उसके लिए पैसे नहीं दिए हैं, कस्टमर ने उसके लिए पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन ध्यान सुनेगा, एक सेकेंड, तो कस्टमर ने पैसे तो दिए मेरे भाई, ठीक है, लेकिन उसके पीछे उसको पता नहीं है कि रेसिपी क्या लगती है। दिस आर कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स, तो आपको डालना तो पड़ता है। अब शर्ट है, इसके पीछे जब ये शर्ट रेडी हुई ना, तो ऑयल्स भी डाले गए मशीन्स के अंदर, वो ऑयल्स डायरेक्ट मटेरियल है, बट यू कांट सी इट। जो सेविंग यूज हुई है, जो सिलाई हुई है, यू कांट सी इट। हाँ दिखेगा ना, फाड़ेंगे तो दिखेगा कि सिलाई हुई है, लेकिन दिखता नहीं है ना। इनडायरेक्ट मटेरियल लगता है, हर चीज़ में लगता है। अब जैसे आपने विघ्नहर्ता कॉस्टिंग बुक बाई की होगी लेबर कॉस्टिंग के दौरान, या फिर हो सकता है मेटेरियल कॉस्टिंग के दौरान भी आप बाई करेंगे, क्योंकि आपको 90+ स्कोर करना है, राइट। तो विघ्नहर्ता कॉस्टिंग बुक आपने यूज़ की, तो आपको कवर पेज दिख रहा है, कुछ कलर पेजेस हैं, विघ्नहर्ता गणेश जी के मास्टर सरस्वती वो तो दिख रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट पेजेस जो हैं वो भी दिख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे गम लगे हुए हैं ताकि वो पेजेस एक साथ चिपके हों। क्या वो दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है ना, दिख रहा है। दिख नहीं रहा है, आपको बोला तो आप जाके देख रहे हो, ठीक है, हो सकता है दिख भी रहा हो, बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कई बार इनडायरेक्ट मटेरियल, कई बार नहीं, मोस्टली इनडायरेक्ट मटेरियल यूज होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, ठीक है। दिस आर कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल, जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूएबल नहीं है, बट इन अ सपोर्ट वी नीड इट, इन सपोर्ट वी नीड इट टू क्रिएट द फाइनल प्रोडक्ट। ओके, तो आप क्या कहेंगे, दोज मटेरियल विच आर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूएबल, यानी शाही पनीर में डायरेक्ट नहीं दिखेगा टू अ पर्टिकुलर फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल दिखेगा नहीं लेकिन यूज होता है। ओके, एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल आप लिखेंगे मशीन ऑयल, मशीन ऑयल फॉर मेकिंग टी शर्ट, ऑयल यूज फॉर लुब्रिकेशन या लुब्रिकेटिंग द प्लांट एंड मशीनरी। देखो आप कभी कार चलाते होंगे या बाइक चलाते होंगे, स्कूटी चलाते होंगे, तो उसमें भी ना जब आप सर्विस के लिए जाते हो तो ऑयलिंग की जाती है चैन की, ताकि चैन जो है प्रॉपर रहे। बट वो दिखाई नहीं देती ऑयलिंग, बट दे आर चार्जिंग फॉर ऑयलिंग। आपको बता रहे हैं इसलिए पता चला, वरना पता नहीं चलता ऑयल डला है, आपको सच में पता चले। अब कार आप लेने जाते हैं, कार में कितने सारे कंपोनेंट होते हैं, लेकिन आपको तो कार दिख रही है फाइनल प्रोडक्ट, लेकिन उसके पीछे जो मटेरियल यूज़ है वो आपको दिखाई नहीं देते। तो इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब जो है तो सही लेकिन दिखाई नहीं दे रहे फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, ओके। अब मुझे एक छोटा सा पॉइंट बताना है, ठीक है, नोट कीजिएगा, नोट। नाउ वी आर टॉकिंग वाई मेटल कॉस्टिंग। हमें मेटल कॉस्टिंग क्यों पढ़नी पड़ रही है? तो हमें पढ़नी पड़ रही है कॉस्ट कंट्रोल के लिए। अब आप बोलेंगे सर कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? तो आई अगेन रिक्वेस्ट प्लीज़ इंट्रो टू कॉस्ट देखिए, उसमें कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन सब सिखाया हुआ है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ सीक्वेंस में देखेंगे ना तो अभी आपको रिकॉल आ जाएगा। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। किसी का वेट 90 से 70 हो गया, ये कॉस्ट कंट्रोल है कि कॉस्ट रिडक्शन है? किसी का वेट 70 है लेकिन वो चाहता है कि अब बस 70 रहे, आगे ना बढ़े, ये क्या है? इसलिए कह रहा हूँ जाके इंट्रो टू कॉस्ट देखिए, आपको हर वर्ड क्लियर होगा। तो देखिए मेटल कॉस्ट में हमें चाहिए होता है 3 ईज, 3 ईज प्रिंसिपल, 3 ईज प्रिंसिपल। अच्छा एक रिक्वेस्ट है आपको, अपने टीचर की कसम, ठीक है, मुझे पता है टीचर वीचर कोई मानता नहीं आज के टाइम में, लेकिन ऐसा भी सच नहीं है। साउथ इंडियंस होते हैं और कुछ इंडियन टीचर्स होते हैं डायरेक्ट मैसेज करते हैं, गुरुजी प्रणाम, कैसे सर, सर आपने थैंक यू बोल दिया, गॉड ब्लेस यू, उतना बोलता है। आज के समय भी 60 to 70% ऐसे हैं, बेशक वो मॉडर्न है लेकिन दिल से इतने सॉफ्ट है ना, क्या बोलूँ। उनको एक रिप्लाई तक जाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा आपको ये बात करनी है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है 9357199404 पे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप एक चीज़ बताओगे, आपको मेरी कसम, ठीक, माँ सरस्वती की कसम है, आपकी मम्मी की नहीं, माँ सरस्वती की, अगर माँ सरस्वती नाराज़ हो जाएंगी तो पास हो नहीं पाओगे। सच बोलना है कि ये 3 ई प्रिंसिपल आपने मेटल कॉस्टिंग में कभी पढ़ा है? प्लीज़ मेंशन इट। और नहीं पढ़ा है तो बोलना सर फर्स्ट टाइम रीडिंग 3 ई प्रिंसिपल, कमेंट बॉक्स में लिखना है प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, ताकि मुझे पता चले कि आप क्या नया सीख पा रहे हो। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इसमें जो टॉपिक होता है दिस इज इकोनॉमी। इकोनॉमी ये कहता है इकोनॉमी। फिर इसमें अगला जो होता है वो आप मेंशन करेंगे इफिशिएंसी। नाउ थर्ड इफेक्टिवनेस। ये तीन बातें हमें 3 ई प्रिंसिपल के अंदर याद रखनी है। 3 ई प्रिंसिपल, इकोनॉमी, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इकोनॉमी क्या है, प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट मतलब होता है परचेज। देखो इस पे एक एग्जांपल लेता हूँ, अभी आपको क्लियर होगा, ध्यान सुनना। और ये मैं भी आपको लिखाऊंगा ऑपरेशनल में, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल अभी एक टॉपिक है, इसमें ही पढ़ेंगे अभी, अभी आपको समझ में आएगा। आपसे कहा गया, ध्यान सुनेगा, बेटा जाओ और शाही पनीर के लिए पनीर लेके आओ। आप गए पनीर लेने, एग्जाम्पल के लिए मान रहा हूँ 100 रुपीज़ के जी, राइट। आपको बोला गया कि 120 रुपये की मिलेगी, आप 120 रुपये का लेने गए, बट वहां पे एक ऑफर लिखा हुआ था, इफ यू बाय 5 kg पनीर राइट नाउ सो वी विल डिस्काउंट यू एंड प्राइस विल बी 100 रुपीज़। यानी अगर आप 5 kg पनीर अभी खरीदते हैं तो प्राइस हो जाएगा 100 रुपीज़। बेटे ने सोचा कि क्या मियाँ कैसी बातें कर रहा, मैं पापा के तो 100 रुपीज़ बचा लूंगा, पर kg 20 मल्टीप्लाई में 5 कितना हो गया, 100 रुपीज़ बच जाएंगे। यानी जो कॉस्ट आनी चाहिए थी 600 की, आप कितनी की होगी, 500 की, पापा के 100 रुपये बच जाएंगे। बेटा खुश हुआ कि पापा शाबाशी देंगे मेरे को। ओके सर आप हैदराबादी हैं? बिल्कुल नहीं, जब मैं पढ़ाऊंगा तो साउथ इंडियन भी बोलूँगा, पंजाबी भी बोलूँगा, सब कुछ बोलूँगा। एक्चुअली क्या है ना कि पढ़ना जो वर्ड है ना, कुछ लोग बोलते हैं अरे यार पढ़ाने में क्या रखा है, नहीं, हाँ डेफिनेटली पढ़ाने में उन टीचर के लिए कुछ नहीं रखा जो कि बस पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर टीचर चाहता है कि बच्चा एक बार पढ़े और उसके दिमाग में सब बैठे तो मेहनत करनी पड़ती है। सो आई विल टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ
शॉर्ट्स इन दिस वीडियो, ताकि मैं आपको हंसा सकूं। आपको हर लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस कराऊंगा वन बाय वन, और फिल्मी गाने भी सुनेंगे, ठीक है। लीवर कॉस्टिंग आपने देखा ही होगा, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट रहता है, राइट। अब वो बेटा घर पे आ जाता है। अब हुआ क्या, सस्ता तो खरीदा, राइट, लेकिन क्या जितनी जरूरत थी उतना खरीदा था? पापा को कितना चाहिए था? 1 kg। ले आया 5 kg, राइट। अब वो 5 kg रखोगे कहाँ सर? फ्रिज में। लिटरली एक हाउस होल्ड 5 kg पनीर रखेगा अपने फ्रिज में, वो भी 10 दिन के लिए? बिल्कुल नहीं, खराब हो जाएगा। तो व्हाट इज इकोनॉमी? सही प्रोडक्ट सही कॉस्ट पे आए और जितनी जरूरत है उतना आए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अभी हम सीखेंगे ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल, अब भी इसी लेक्चर में सीखने वाले हैं। वो भी मुझे लगता है नया होगा आपके लिए। आपने 11,000 रुपये फीस दी होगी कॉस्टिंग के लिए, 18,000 रुपये फीस दी होगी। फर्स्ट लेक्चर में अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप रियली सरप्राइज करेंगे। आज एक बच्चे का कमेंट आया था, सर आप जैसा टीचर तो शायद ढूंढने से भी नहीं मिलता। नहीं, ऐसा नहीं है, टीचर बहुत सारे, आपको सही टीचर से मुलाकात नहीं होती। ऐसा नहीं उन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया, पढ़ाया होगा। और ऐसा नहीं है कि कोई टीचर खराब पढ़ा रहा है, खराब भी नहीं पढ़ाया होगा। हमें वो नॉलेज चाहिए जो स्टडी मैट से मैच करे। हमारा ICI लेवल स्टैंडर्ड मैच होना चाहिए, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए वी कैन सॉल्व इट। तो इकोनॉमी है क्या? प्रोक्योरमेंट, यानी सही प्रोडक्ट। इसको अभी हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कल के लेक्चर में, और परसों के लेक्चर में 3 से 4 क्वेश्चन धकाधक सॉल्व करेंगे एकदम। थोड़ा सा टाइम दो मियाँ, आपके दिमाग को रेडी कर लो इस चैप्टर के लिए। हाँ, प्रोक्योरमेंट मतलब सही क्वालिटी का सामान सही रेट पे आ जाए, और जितनी जरूरत है बस उतना आए। जरूरत से ज़्यादा भी ले लिया तो पैसे फंस जाएंगे, जरूरत से ज़्यादा ले लिया तो खराब होगा, और अगर नहीं लिया टाइम से तो भी दिक्कत है। क्यों? प्रोडक्ट नहीं होगा, रॉ मटेरियल नहीं होगा तो फिनिश गुड्स बनेगा कैसे? लेबर खाली बैठेंगे, मशीन खाली बैठेगी, अब नॉर्मल आइडल टाइम होगा। अब नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है, इसलिए कह रहा हूँ लेबर कॉस्टिंग देख लो सीक्वेंस में। देखो, इंट्रो टू कॉस्ट, लेबर कॉस्टिंग, नॉन मटेरियल कॉस्टिंग, ओके। तो प्रोक्योरमेंट में 2 चीज़ें दिमाग में रखनी, अभी मैं लिखवाऊंगा। एक ऑपरेशनल, कि इतना कम भी ना हो स्टॉक कि काम बंद हो जाए, इतना ज़्यादा भी ना हो जाए कि पैसे फंस जाए, रखे रखे खराब हो जाए, ठीक है। दोनों बातों का ध्यान रखना। अगला, आपने खरीद लिया, नाउ हैंडलिंग, हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग द मटेरियल। सर ये क्या कह रहे हो? अरे भैया शाही पनीर में पनीर ले आए घर, हाँ, अरे बनाओगे भी तो अच्छे से। अब अच्छा टेस्ट कब आएगा? जब अच्छे से बनाओगे। दिस इज हैंडलिंग। आप उसको कैसे ट्रीट कर रहे हो, कैसे उसकी प्रोसेस कर रहे हो। अब पनीर को ट्रीट ही नहीं करोगे, अच्छे से बनाओगे नहीं, मसाला ही नहीं डालोगे, तो टेस्ट कहाँ से अच्छा आएगा? इफिशिएंसी क्या कहते हैं? हाउ मच यू आर इफिशिएंट। देखो एक चीज़ होती है, आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे से ही अभी बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, राइट। बहुत सारे बच्चों ने मेंटरशिप, अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, चलो अपना लेता हूँ, दूसरों का क्या लेना। मेंटरशिप ली। अब एक बच्ची है याशिका, वो बच्ची हर दिन कॉस्ट का एक चैप्टर रिवाइज करके टेस्ट देती है, वो भी रिटर्न पूरा, और 10 में से 7 उसके मेंटरशिप के दौरान 7 चैप्टर में उसके 10 आउट ऑफ 10 होते हैं। 10 में से 3 केसेस ऐसे होंगे कि उसके 5 को। वो क्यों? क्योंकि टीचर ने क्लास में नहीं करवाया होगा, ये उसको नहीं आ रहा होगा, दैट्स इट। बट वो पूछती है, सर सजेस्टेड बताओ, फिर मैं उसको ठीक करूंगी, अगले टेस्ट में बेस्ट करूंगी। अब एक बच्चा टेस्ट सर दे रहा हूँ ना, अब एक बच्चे से आज बात हुई, सर मैं टेस्ट नहीं दे पाया, क्यों? सर बीमार हो गया था सर ग्लूकोज चढ़ रहा था सर, सप्ताह भर बीत गया, ग्लूकोज चढ़ रहा है, अब ठीक नहीं है। दिस इज इफिशिएंसी। आप सबने विनहर्ता कॉस्टिंग बुक बाय की, आप सभी लेक्चर देख रहे हैं, लेकिन हर को 90+ नहीं ला पाएगा। टीचर सेम है, बुक सेम है, क्यों? बिकॉज यू आर नॉट इफिशियंट। इफिशियंसी होगी तभी, मेहनत करोगे तभी ना। प्रोक्योरमेंट मतलब विघ्नता कॉस्टिंग बुक बाय कर ली, लेकिन हैंडलिंग कैसे कर रहे हो? क्या लेक्चर्स टाइम से देख रहे हो? क्या रिवीजन टाइम से कर रहे हो? क्या टेस्ट सीरीज कर रहे हो? चलो मेरी नहीं, आपने मेंटरशिप बाय की, आपने किसी और टीचर की बाय की, ओके फाइन। अब उस टीचर की कर रहे हो, अच्छे से करो तो सही, बिना मेहनत के कैसे आएगा? हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि जो चीज़ आपने ली है उसकी केयर करो, हैंडलिंग करो कि वो सही से यूज़ हो पाए। प्रोसेसिंग मतलब इतने अच्छे तरीके से करो कि फाइनल प्रोडक्ट एज पर स्टैंडर्ड बन पाए। नाउ द लास्ट, इफेक्टिवनेस। कि इफेक्टिवनेस आपने ऑडिट में भी ये 3 वर्ड पढ़ोगे आप ऑडिट में, इकोनॉमी, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ये आपका स्पेशल ऑडिट है ना, उसमें ये टॉपिक आता है, गवर्नमेंट ऑडिट के बाद में लास्ट में आएगा। सरकार के टॉपिक में भी ये टॉपिक आता है, इकोनॉमी, जितना खर्चा बोला गया था, ऑडिट में आएगा जितना खर्चा बोला गया था उतना आया क्या। इफिशिएंसी यानी जो हमें लेवल लगाना चाहिए था वो हुआ क्या। इफेक्टिवनेस की जो फाइनल रिजल्ट, जिस चीज़ के लिए लोगों ने पैसे लिए थे गवर्नमेंट से,
क्या वो फाइनल प्रोडक्ट रेज हो पाया? जिसमें हम कॉमनवेल्थ गेम का एग्जांपल देते हैं ऑडिट के दौरान, तो आपका टीचर जब पढ़ाएगा गवर्नमेंट ऑडिट में लास्ट वाला टॉपिक 3E आएगा, और मैं आपको कॉस्ट कंट्रोल के लिए ये सिखा रहा हूँ। इफेक्टिवनेस क्या कहते हैं? तुम जो प्रोडक्ट शाही पनीर बनाने जा रहे हो, क्या वो वैसा ही बना जैसा स्टैंडर्ड था? दिस इज इफेक्टिवनेस। दिस इज प्रोड्यूसिंग desired output, processing desired output as per standard, as per standard। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, ये आपने लिख लिया, राइट डाउन कर लिया, 5 सेंसेस पूरे यूज करो ताकि सबकॉन्शियस माइंड में हिट हो। सबकॉन्शियस माइंड में हिट हो गया सो यू कैन इजिली रिकॉल इट। बाकी रिवीजन जो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे। ये हो गया कॉस्ट कंट्रोल। अब आपको सरस्वती माता की कसम है, उनकी अगर ब्लेसिंग चाहिए 100% पास होना है तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखो, क्या कॉस्ट के एंगल से, मटेरियल के एंगल से ये 3E प्रिंसिपल आपने कभी पढ़ा था कॉस्ट मटेरियल में? ठीक है, मेटल कॉस्टिंग में नहीं पढ़ा था तो बोलना सर पहली बार कर रहे हैं, कर लिया था तो बोलना हाँ सर किया है सर। ओके, मुझे देखना है प्लीज़, मास्टर के लिए इतना नहीं करोगे प्लीज़। ओके, नाउ ये हमारा हो गया कॉस्ट कंट्रोल, ये हो गया नोट कॉस्ट कंट्रोल में। और इसको आप चाहें तो पॉइंट नंबर 2 बोल सकते हैं, नोट ना बोल के 2। 1 क्या था, व्हाट इज मेटल कॉस्टिंग, तो उसमें हमने पढ़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सेकंड है कॉस्ट कंट्रोल। नाउ थर्ड आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक रहेगा, दिस इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। देखो सर देख ही रहे हैं वैसे नहीं, जैसे तुम देख रहे हो वैसे नहीं। देखो इसका मतलब समझते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें दो चीज़ें मेन रखनी है फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जाम, फॉर द पर्पस ऑफ क्वेश्चन। एक है ऑपरेशनल, एक है फाइनेंशियल। मैं आपको अगेन एग्जांपल देता हूँ पनीर का। ठीक है, हमने चिंटू को बोला चिंटू, चिंटू नाम नहीं रखते, कुछ नया रखते हैं। हमने बोला चतुरनाथ, हेलो मिस्टर चतुरनाथ। चतुरनाथ जी, हाँ जी सर। मैंने नया पॉइंट किया, मैंने कहा चतुरनाथ जी ऐसा कीजिए कि पनीर ले आइए। ओके, पनीर लाने गए, मैंने उसको 500 रुपये दिए, मैंने कहा 1 किलो पनीर ले आओ, 120 रुपये की होगी, 480 मुझे वापस कर देना। ओके, अब चतुरनाथ जी मार्केट में गए, मेरे फ्रिज में स्मॉल फ्रिज है, मैक्सिमम ½ kg आज बन जाता, ½ kg कल बन जाता, 2 दिन में ख़त्म हो जाता। मेरी माइंडसेट ये था। अब चतुरनाथ जी मार्केट गए, अब मार्केट जाने के बाद क्या हुआ, मार्केट जाने के बाद उन्हें ऑफर दिखाई दिया कि इफ़ यू बाय 5 kg ऑफ पनीर प्राइस विल बी 100 रुपीज़। उन्होंने कहा कि बॉस बहुत खुश होगा, सैलरी बढ़ाएगा, इंसेंटिव देगा। अब उसने क्या किया, 120 वाला 100 में ले लिया, लेकिन 5 kg ले लिया, तो वापस आया। मैंने कहा भाई पैसे तो दे दे। उसने कहा सर सारा खर्चा होगा। मैंने कहा क्यों? उसने बोला सर हम 5 kg ले आए, आपका 100 रुपया बचा लिए, क्योंकि ऐसे 600 पड़ता, 500 में ले 100 रुपीज़ सेव हो गया। मैंने कहा भाई 500 जो तुमने लगाए है वो तो ठीक है, पनीर सस्ता लगा वो भी ठीक है, लेकिन ये रखूंगा कहाँ? उसने कहा सर फ्रिज में। मैंने कहा फ्रिज में जगह कहाँ है? आसान है मेरी बात को। ये होता है फाइनेंस मैनेजमेंट और ये होता है ऑपरेशनल। अगर पनीर नहीं है तो ऑपरेशन नहीं होगा, शाही पनीर नहीं बनेगी, ऑर्डर जो है कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि स्टॉक ही नहीं है। तो ऑपरेशनल क्या होता है कि इतना स्टॉक होना चाहिए कि आपका धंधा बंद ना हो, आपका काम कंटिन्यू बेसिस पे चलता रहे, ऑपरेशनल। दूसरा होता है फाइनेंशियल लेवल, कि भाई इतना ही स्टॉक हो जितनी जरूरत हो, इतना ज़्यादा ना हो कि स्टॉक रखे रखे वेस्ट हो जाए और पैसा इतना लग जाए कि उसका आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाए या फिर कम हो जाए। ये हम फाइनेंस में सीखेंगे, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब कि आपने पनीर इतनी ज़्यादा ज़्यादा बना लिया, 500 रुपये मेरे फंस गए। मैं मंगाता 5 किलो मंगाता, लेकिन ओवर 10 डेज मंगाता, मतलब 1 kg 2 डेज चलता। सर 100 रुपये, 100 रुपये भी तो बचे आपके। अरे बचे, लेकिन 4 kg एक्स्ट्रा है उसका रखूंगा कहाँ? 4 दिन में तो कबाड़ा हो जाएगा ना पनीर, पनीर का पकौड़ा हो जाएगा खराब हो जाएगा पूरा अपने आप, बास आएगी, टेस्ट नहीं आएगा। कस्टमर को फ्रेश चीज़ चाहिए, फ्रेश पनीर चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज ऑपरेशनल फाइनेंशियल। आइए लिखते हैं ऑपरेशनल। ऑपरेशन में लिखिएगा इट मीन दैट द मटेरियल
materials and spares should be available in sufficient quantity. सफिशिएंट क्वांटिटी मतलब इतना हो कि हमारा पनीर इतना स्टॉक में हो कि कस्टमर का ऑर्डर कैंसिल ना हो जाए, ठीक है, क्वांटिटी, सो दैट वर्क इज नॉट डिस्टरप्टेड फॉर वेट ऑफ इन्वेंट्री. एक फनी सॉन्ग सुनाता हूँ, मैंने सुना था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका कुछ मीनिंग याद आ रहा है कि मेरी सारी उम्र बीत गई तेरी याद में. आई नो आई जस्ट स्पॉइल द साउंड. मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, मैं आपको हंसाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है. आरा मेरा जिंदगी बीत गई तेरी राह में. अब हुआ क्या, मटेरियल था नहीं, अब जो कुक होगा वो क्या कर लेगा, एसी चल रहा है, होटल बना हुआ है, क्या हो जाएगा जब है ही नहीं पनीर. आप सुने मेरी बात. तो पनीर इतना तो होना चाहिए कि आपका ऑपरेशन बंद ना हो. डिस्टर्बेड फॉर वेट ऑफ इन्वेंट्री, कि इतना कम ना हो कि मटेरियल के इंतज़ार में, आपके पनीर के इंतज़ार में कस्टमर भूखा मर जाए लेकिन पनीर ना आए. ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. डिस्टर्बेड ठीक है. आगे नाउ सेकंड फाइनेंशियल मतलब अरे भाई साहब ठीक है. अब एक बार क्या हुआ, कस्टमर रूट के चला गया कि पनीर तो रहता ही नहीं इनके, क्या क्या देंगे. अब ऑनर को बहुत गुस्सा आया, उसने 100 केजी पटक दिया एक ही बार, पूरा अकाउंट का बैलेंस जीरो, पनीर 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 पनीर. इंसान के बैठने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पनीर है. अबे पनीर क्या नहाएगा क्या, उतना ही होना चाहिए जितनी जरूरत है. पैसा वेस्ट हो गया इतना सारा, और पनीर रखे रखे वेस्ट हो जाएगा दोनों. फाइनेंशियल. ओके, नाउ इट means that investment in inventories should not remain idle and minimum working capital should logged in it. यानी आपने इतना इन्वेंट्री मंगा लिया कि आपको अब अगले दिन चाय वाले को देने के लिए 100 रुपये नहीं है. ऐसा नहीं होना चाहिए. इट मीन्स द इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री शुड नॉट रिमेन आइडल. ऐसा नहीं है कि आपने मंगा लिया और कोई यूज ही नहीं है. एंड मिनिमम वर्किंग कैपिटल शुड लॉक्ड इन इट. अब इतना हमने पनीर मंगा लिया कि 100 रुपये जेब में नहीं पड़े, जब कस्टमर आएगा पे करेगा तो पैसे आएंगे. आपने बहुत सारे ऑनेशन में, आपने कई बार आप नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाते होंगे, जैसे आपके घर के लोकल वाला होगा, 5 स्टार वाला नहीं, वहाँ ऐसा होता होगा, आपको क्या चाहिए, मैंगो शेक चाहिए, रुकिए बनाना शेक चाहिए, छोटू बनाना शेक लेके आ. वो बनाना शेक लेके आएगा, फिर आपके लिए बनाएगा मैंगो शेक. पनीर लेके आएगा, फिर बनाएगा आपके लिए. ऐसा होता है, आप नोटिस करेंगे, देखो लाइफ में एक बार तो आपने किया ही होगा, ठीक है. तो आप सभी लोगों को थैंक्स बोलना है. मैं आपको थैंक्स बोलता हूँ, आप बोल सकते हैं क्या, मेरे पास तो गट्स है, हाथ जोड़ के थैंक्स बोलता हूँ. आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत 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 शुक्रिया इस लेक्चर को देखने के लिए. आपने मुझे अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एज अ टीचर, एज अ मेंटर, जितनी भी मुझे ब्लेसिंग्स मिलती है मैं आप सभी को रिवर्ट करता हूँ. मेरे दोस्त, आप सभी एग्ज़ाम क्लियर करें, एक टीचर की पूरे दिल से दुआ है. इफ़ पॉसिबल फॉर यू, कमेंट में कुछ भी अच्छा लगा लेक्चर वो लिखना, थैंक यू लिखना है वो लिखना. मैं आप सभी को अपनी पूजा होने के बाद गॉड ब्लेस यू बोलना चाहता हूँ, ताकि मेरे सारे स्टूडेंट्स जो भी लेक्चर देख रहे हैं वो पास हो जाए प्लीज़, ठीक है. अगर और कोई क्वेरी हो अदर देन दिस वीडियो, सो मैंशन ऑन अ व्हाट्सअप 9354719404, राइट. 24 आवर्स आजकल मैं चेक कर रहा हूँ, 24 आवर्स टू 30 आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है. चलिए अब विघ्नता गणेश और माँ सरस्वती को याद कर लेते हैं, थैंक यू उन्हें बोल देते हैं, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. गणपति जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो मुझे इंटेलिजेंस दिया, बुद्धि दी, उसकी वजह से आज का लेक्चर मुझे बहुत अच्छा समझ में आया. ऐसे ही आप मेरी मदद कीजिएगा ताकि मैं अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करूं. मेरे सारे विघ्नों का नाश कीजिएगा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, ताकि
मैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस अपने गोल को अचीव कर पाऊँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनर्ता गणेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माँ सरस्वती, इस नॉलेज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आज मैंने सीखा। लेटली आपकी कृपा से, आपकी ब्लेसिंग से इतने फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ मैं सीख पाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मम्मी पापा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइफ में, इस स्ट्रगल फेज़ में आप अपने इस बेटे को, इस बेटी को सपोर्ट कर रहे हो। मम्मी पापा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टीचर जी, आपका दिल से थैंक यू कि आपकी वजह से आज हम ये सीख पाए और पढ़ पाए। अब आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट में एक थैंक यू लिख देना, जय माँ सरस्वती लिख देना, जय विनर्ता गणेश लिख देना। बाकी आपकी मर्जी, मैं फोर्स नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, एक भी स्टूडेंट तक ये अच्छी नॉलेज शेयर हो गई ना, एक भी बच्चा इस मेहनत से पास हो गया ना, तो मुझे जो ब्लेसिंग्स मिलेगी ना वो बहुत होगी। ज़रूरी नहीं है कि आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, लेकिन करते हैं तो एक अप्रिसिएशन मिलता है कि हाँ मैं आगे और करता रहूँ। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं आपसे व्हाट्सएप पे, या फिर लेक्चर से रिलेटेड कोई भी बात हो तो कमेंट में लिखिएगा। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।